दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे आयु संबंधित प्रश्न। जो आयु संबंधित प्रश्न होते हैं यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से कापी कलम लेकर इसे बार बार रिवीजन करिए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से हल करते हैं। आप लोग दोस्तों अच्छे से मेहनत करते रहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। ठीक है, आइए आइए दोस्तों आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से हल करते हैं। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है दोस्तों? पूछा है क्वेश्चन में रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले जो अनुपात दिया रहता है, सबसे पहले जो अनुपात दिया रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, यक्स से गुणा कराते हैं। यानी रमेश और राम का जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया है उसमें हम लोग यक्स से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया है राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है, 3:5। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 3 में यक्स का गुणा करेंगे और 5 में यक्स का गुणा करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग मानते हैं, माना राम की वर्तमान आयु, माना राम की वर्तमान आयु। दोस्तों राम की वर्तमान आयु क्या दिया है, दोस्तों 3 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 में यक्स का गुणा करेंगे। तो 3 में दोस्तों हम लोग यक्स का गुणा करेंगे, आएगा 3 यक्स वर्ष आएगा। ठीक है, 3 यक्स वर्ष क्या बताएगा, 3 यक्स वर्ष क्या बताएगा, राम की वर्तमान आयु। आइए दोस्तों हम लोग मानेंगे, माना रमेश की वर्तमान आयु। रमेश की वर्तमान आयु तुम्हारा क्या दिया है दोस्तों, दिया है 5। 5 में हम लोग क्या करेंगे, यक्स का गुणा करेंगे। तो आएगा 5x वर्ष। 5x वर्ष क्या बताएगा दोस्तों, बताएगा रमेश की वर्तमान आयु। ठीक है, आइए क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। ठीक है, लिखेंगे 7 वर्ष बाद 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इसके आगे हल करते हैं। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 7 वर्ष बाद तो जो राम और रमेश की वर्तमान आयु दिया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 7 वर्ष जोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 7 वर्ष जोड़ेंगे। आइए
लिखेंगे राम की आयु, राम की आयु, राम की आयु। हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों 3x में, 3x में हम लोग 7 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वर्ष हो जाएगा। ठीक है, वर्ष हो गया। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे रमेश, रमेश की आयु, रमेश की आयु क्या है दोस्तों, 5x है। 5x में 7 जोड़ेंगे, 5x में हम लोग 7 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5x + 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। क्या दिया है, अनुपात तुम्हारा दिया है 4:5। अब हम लोग लिखेंगे 3x + 7 बटे 5x + 7 बराबर क्या दिया है दोस्तों, अनुपात 4:5। तो लिखेंगे इसे हम लोग दोस्तों 4/5। ठीक है, अब इसका हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करने, तिर्यक गुणा करने पर इसका हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका गुणा दोस्तों हम लोग इसमें करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, 5 कोष्ठक के अंदर क्या लिखेंगे दोस्तों, 3x + 7 बराबर। अब दोस्तों क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे और कोष्ठक के अंदर क्या लिखेंगे, 4 कोष्ठक के अंदर लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, 5x + 7, 5x + 7 लिखेंगे। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 5 का गुणा करेंगे 3x में, प्लस 5 का गुणा करेंगे 7 में, बराबर 4 का गुणा करेंगे 5x में, प्लस 4 का गुणा करेंगे 7 में। ठीक है, आइए गुणा करते हैं। 5 का गुणा करेंगे 3x में, तो 5 × 15x प्लस 5 का गुणा करेंगे 7 में, 5 × 7 = 35 बराबर 4 का गुणा करेंगे 5x में, 4 × 5 = 20x प्लस 4 का गुणा करेंगे 7 में, 4 × 7 = 28। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 20x में से 15x घटाएंगे, फिर क्या करेंगे, 35 में से 28 को घटाएंगे। ठीक है, लिखेंगे 20x - 15x बराबर 35 - 28। ठीक है दोस्तों, 20x में से 15x घटाएंगे तो आएगा 5x आएगा, बराबर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 35 में से 28 को घटाएंगे, 35 में से 28 को घटाएंगे तो आएगा 7 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 7 आएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, जो संख्या गुणे में रहती है वह कहाँ चली जाती है, भाग में चली जाती है। कहाँ चली जाती है दोस्तों, भाग में चली जाती है। तो लिखेंगे दोस्तों x बराबर 7। जो संख्या गुणे में रहती है वह कहाँ चली जाती है, बटे यानी भाग में। हम लोग जानते हैं दोस्तों
क्या जानते हैं? भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। अंश बटे हर। ऊपर वाले को दोस्तों अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, अंश कहाँ रहता है? ऊपर। हर कहाँ रहता है? नीचे। अब दोस्तों क्वेश्चन में तुम्हारा आ गया x बराबर तुम्हारा आ गया 7/5। जो 7/5 आया है यह दोस्तों क्या बताएगा? यह अभी कुछ बताएगा नहीं। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा क्या है? रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अतः रमेश की वर्तमान आयु। तो दोस्तों हम लोग रमेश की वर्तमान जो आयु था उसे हम लोग क्या माने हैं? रमेश की वर्तमान आयु हम लोग माने क्या है? 5। क्या माने हैं? 5x वर्ष माने हैं। क्या माने हैं दोस्तों? रमेश की वर्तमान आयु हम लोग क्या माने हैं? 5x वर्ष। 5x वर्ष क्या बताएगा? रमेश की वर्तमान आयु बताएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दीजिए। 5 गुणे, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, x का मान क्या है? x का मान दोस्तों क्या है? x का मान तुम्हारा दोस्तों दिया है 7/5 दिया है। क्या दिया है? 7/5। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? लिखेंगे 7/क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? 5 से 5 तुम्हारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब 5 से 5 तुम्हारा कट जाएगा तो आएगा क्या? 7 वर्ष आएगा। 7 वर्ष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 7 वर्ष। 7 वर्ष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों।